साहिब जी संत रामपाल जी के भगत बताते हैं कि वह 12वें पंथ से हैं, लेकिन गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि 12 पंथ उनके हैं। बिल्कुल, रामपाल जी महाराज पहले अपने सत्संग करते थे तो वहां पे बैनर लगवाते थे कि हम गरीबदासी पंथी हैं। गरीबदास पंथ से ही रिलेटेड है वो, क्योंकि उनके गुरुजी गरीबदासी पंथ थे। जब गरीबदासी पंथी उनके गुरु हैं तो वो गरीबदासी पंथी कैसे नहीं होंगे? गुरु का चेला उसी पंथ को चलाएगा जिस पंथ में गुरु है, तो वो 12वां पंथ ही है। रामपाल जी महाराज 12वां पंथ का ही ज्ञान लेके चल रहे हैं। 13वें पंथ का तो सिलेबस ही चेंज हो जाएगा। 12वें पंथ की ना तो कोई पूजा अर्चना होगी, ना कोई नाम जाप होगा, कोई क्रिया प्रक्रिया भी नहीं होगी। 12वीं क्लास का जितना भी ज्ञान है, किताबें और कॉलेज की जो किताबें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सिलेबस चेंज, समझ लो। तो 12वें पंथ का ज्ञान जो दे रहा है, कोई भी नाम जाप, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ओम सोहम सत्य कबीर, फिर ओम सोहम सत्य कबीरा, ये सब 12वें पंथ का ज्ञान है। और 12वें पंथ का भी नहीं है, 12.5 पंथ का हो गया, ये समझ लो। आधा % इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि ये रामपाल जी का मनमुखी ज्ञान है। इनके गुरुजी ने इनको कभी सार नाम के नाम पे ओम सोहम सत्य कबीर नहीं दिया, लेकिन ये सार नाम के नाम पे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीबदास के पंथ से भी कुछ अलग ज्ञान देंगे तभी तो लोग यहां आकर्षित होंगे। अब वही जो गरीबदास जी के पंथ में बाकी संत ज्ञान दे रहे हैं वही रामपाल जी देंगे तो कौन आएगा इनके पास? इसलिए ये कलीकाल क्या खेल खेल गया। ये रामपाल जी के अंदर बैठा हुआ है कलीकाल, और उसने क्या खेल खेल दिया कि अपने पंथ से अलग हटके ज्ञान देना शुरू कर दिया। इसी को समझना है। और क्या बता दिया कि 1997 में मुझे परमात्मा मिले थे, और जो किताबों में तारीख लिखी है इन्होंने हिंदी कैलेंडर भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, वो तारीख भी गलत है। उसको मैच करवा लो जाके। जो ये तारीख बता रहे हैं वो उस दिन से मैच ही नहीं होती है। ये भांडा हमने पहले ही फोड़ा था 3 साल पहले, 3-4 साल पहले इसका खुलासा कर दिया था हमने। और बहुत से लोगों ने जब सवाल किया इनसे कि भाई ये गलत क्यों छापा है, इसका मतलब तुम्हें परमात्मा नहीं मिले, ये मनगढ़ंत कहानी है, तो उनके नाम का पीला पर्चा निकाल दिया कि ये गुरुद्रोही हो गए हैं। बताओ, सवाल का जवाब तुम नहीं दे पा रहे हो और गुरुद्रोही ये हो गए हैं। एक भगत ने सवाल किया, गोरखपुर का भगत है, उसकी घरवाली रामपाल जी महाराज की शिष्या है, तो उसने सवाल किया कोऑर्डिनेटरों से, हमारे सत्संग सुन लिए थे उसने पूछा कबीर साहब ने तो कभी कहा ही नहीं कि पत्थर के आगे, किसी मूर्ति के आगे, फोटो के आगे ये धूप अगरबत्ती जलाओ, ये दिया जलाओ। कबीर साहब ने तो इन पूजा का खंडन किया है। तो जवाब नहीं दे पाया वो कोऑर्डिनेटर, और क्या बोलता है कि तू काल का दूत बन गया है। बताओ, अरे कबीर साहब जो कह रहे हैं हम उसी बात को तो रिपीट कर रहे हैं, और तुम हमें ही काल का दूत बता रहे हो। काल के दूत तुम हो, जो कबीर साहब की वाणी को तुम समझ तक नहीं पा रहे हो। कबीर साहब माला छुड़वाते हैं और रामपाल जी माला पकड़ाते हैं। कबीर साहब नाम मंत्र छुड़वाते हैं और रामपाल जी नाम मंत्र पकड़वाते हैं। कबीर साहब जप तप व्रत छुड़वाते हैं और रामपाल जी महाराज, रामपाल जी क्या सारी दुनिया के संत महात्मा, अकेला रामपाल का नाम भी क्यों लें, सारी दुनिया के संत महात्मा जप तप व्रत ये पकड़वाते हैं। पकड़वाने वाला गुरु नहीं चाहिए, छुड़ाने वाला गुरु चाहिए। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये सारे नाम मंत्र जो इंसानों की बनाई हुई 52 अक्षरों की वर्णमाला का खेल खिचड़ी है, इसको छुड़वा देवे। सारे अक्षर
हिंदी, उर्दू, फारसी, जापानीज, चाइनीज, इंग्लिश, जो भी भाषा का अक्षर है सबको छुड़वा देवे, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ही यही है। सब मानते हैं कि परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, लेकिन लड़ते हैं इन्हीं अक्षरों की वजह से। बोल अल्लाहू अकबर, तू बोल जय श्री राम, तू बोल सत श्री अकाल, तू बोल हालेलुया। क्या है ये सब अक्षर हैं। राम, यारा लावा, पाफा बाभा मा, ये 2 लाइनें ना होती ना तो राम का नाम राम ना रख पाता कोई। अल्लाह, अगर आ अक्षर ना होता, ला अक्षर ना होता, हा अक्षर ना होता, अल्लाह का नाम नहीं रख सकता था कोई। रब, अगर यारा ला पाफा बा वाली लाइन ना होती तो रा और बा होता ही ना। समझ लो, ये अक्षरों के जाल में, और ये अक्षर का जाल किसने फैलाया है? ये तुम्हारे कंठ में जो बैठी है ना जो तुम्हारे कंठ में बैठी है, ये अक्षरों का जाल उसी का है। और किसके कहने पे फैलाया है? किसके कहने पे? लिखो जरा किसके कहने पे ये अक्षर निकलते हैं तुम्हारे अंदर से? लिखो जरा। वेरी गुड मोतिम, विवेकी हंस। मन, ये मन ही निरंजन है, इसीलिए इसको अलख कहते हैं। अलख निरंजन, यानी इस मन को कोई देख ही नहीं सकता, ये पकड़ा ही नहीं जा सकता। समझ लो, इसी मन का सारा खेल है। बोलते तो हैं बोलने वाले, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। तो भैया मन किसके पास नहीं है? राम जी के पास नहीं है कि श्याम जी के पास नहीं है कि हनुमान जी के पास नहीं है, ब्रह्मा जी के पास नहीं है कि विष्णु जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वीडियो चल रही है? आवाज आ रही है? वीडियो चल रही है? यस लिखो। ओके ओके ओके। हाँ, तो एक मैसेज आया था, अभी कमेंट किया भाई ने, इनका नाम है तोबी, TOBI। ये कह रहे हैं आपसे बहुत चिढ़ता है मन तोबी जी, केवल आपका ही मन नहीं, बहुत से मन चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि जब कबीर साहब आए थे इस दुनिया में, जैसे ही आने लगे तो ये मन निरंजन, यही काल निरंजन क्या बोलता है? अरे कबीर, तू मेरे संसार में क्यों आ रहा है? कबीर साहब कहते हैं अपने जीवों को बचाने के लिए आ रहा हूं। तो वो चिढ़ गया एकदम ये सुनते ही, और झपट्टा मारने लगा ये अनुराग सागर में दृष्टांत दिया जाता है समझाने मात्र के लिए कि समझो कि ये कली काल कितना चिढ़ता है। किससे चिढ़ेगा? जो उसकी दुनिया उजाड़ने आएगा, ये उसी से चिढ़ेगा। जो इसकी दुनिया बसाने आएगा, जब वो राम 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 राम, उससे नहीं चिढ़ेगा। उसको तो ऑडी में बैठाएगा, लैंड क्रूजर में बैठाएगा उसको। समझ लो, जो कहे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, खुश है, बहुत बढ़िया, खूब अल्लाहू अल्लाहू करो। कोई कहे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, खुश है, पूरा खुश है उससे, खूब करो वाहिगुरु वाहिगुरु। चिंता मत करो, गुरुद्वारे हर जगह बनवा देंगे, चिंता मत करो ये कलिकाल उससे खुश नहीं है। जो इसके बनाए हुए
नकली नामों को छुड़वाएगा। उससे खुश नहीं होता ये, उससे चिढ़ता है, खूब चिढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसके 52 अक्षरों के जाल को काट देगा। तुम मछलियां पकड़ने जाओ, तुम्हारा कोई जाल काट दे तो तुम क्या उसको रसमलाई खिलाओगे? तुम उससे चिढ़ोगे, गालियां दोगे, बर्बाद करोगे। समझो, इसी प्रकार हम 52 का जाल काटने आए हैं, काल का जाल काटने आए हैं। जो नर पड़ा 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। ये नकली नामों को छुड़वा के, इन नकली शब्दों को छुड़वा के सार शब्द का भेद बताने आए हैं। समझ लो अच्छे से, बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। समझे? चलो, तो आज की क्लास इतनी बहुत है। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। सरदारनी साहिब बंदगी सतनाम, सरदारनी कौर, पप्पू कुमार जय सतनाम, सोनू कुमारी दासी पर दया बनाए रखना गुरुजी। दया है, चिंता क्यों कर रहे हो। मलकीत सिंह साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। शमशेर सिंह साहिब बंदगी सतनाम जी, सतनाम। नेपाल का प्रोग्राम 14-15 का है, 14-15 फरवरी। जो भी नेपाल जाना चाहते हैं, सत्संग अटेंड करना चाहते हैं, सीता माता के पिताजी राजा जनक, उनके दरबार में सत्संग होगा। और जो विदेही ज्ञान राजा जनक कहते थे कि मैं विदेही हूं, उनके नाम के साथ विदेह लगाया भी जाता था, लेकिन विदेह का असली ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर पाए थे। वो ज्ञान अब उसी महल में दोबारा से सबके सामने रखा जाएगा, ताकि केवल राजा जनक ही नहीं, पूरा नेपाल विदेही कहलाए। बच्चा बच्चा नेपाल का विदेही हो जाए, आत्मज्ञान को समझे। और बहुत विवेकी हैं नेपाल के भगत। नेपाल में जो लोग हैं बहुत विवेकी हैं, बस हल्का सा समझाने की देर है। बात बहुत गहराई से समझते हैं, बहुत गहराई से। तो मालिक की कृपा होगी, 14 और 15 तारीख को प्रोग्राम होगा वहां पे। जो आना चाहते हैं नेपाल में, क्योंकि बहुत से लोग प्रोग्राम बना के बैठे हैं, मुझे संपर्क करें और मुझे बताएं जरूर कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि मैं आगे इंफॉर्मेशन दूं उनको, क्योंकि सारा अरेंजमेंट करना होता है, देखना होता है। वैसे तो भव्य प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। सोनी अवस्थी गुरुजी, हिमाचल कब आओगे? अभी तो बर्फ पड़ी हुई है हिमाचल में। हिमाचल का प्रोग्राम देखते हैं, मार्च में या अप्रैल में बनेगा। सीमा कुशवाहा जय सतनाम जी, जय सतनाम। परमार देवराज गुजरात जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की।
तो जितने भी हमारे भगत हैं, गुजरात के, राजस्थान के, एमपी के, बिहार के, झारखंड के, वेस्ट बंगाल के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, हिमाचल के, जम्मू के, हरियाणा के, यूपी के, दिल्ली के, अब जोर शोर से प्रचार करो। बच्चे बच्चे को जगाना है, समय आ गया है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते ही जाना है, समझ लो। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन पल की खबर, जिसको कहते थे ना, ये एक पल की खबर नहीं है जीवन की, वो अब नजारा सामने आएगा सबके। सुबह बच्चा निकलेगा स्कूल के लिए, शाम को लाश आएगी घर पे। सुबह बच्चा निकलेगा जॉब के लिए, शाम को खबर आएगी, ले जाओ जी लाश अपने बच्चे की, और जो ले जाने के लिए निकला होगा वो भी वहीं गिर जाएगा। ऐसा समय आने वाला है। फिर समझा रहा हूं, अब मोह माया को बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो। समझ रहा हूं, दिल से निकाल देना, अगले जन्म का कारण यही बन जाएगा। कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं। फिर समझ लो अच्छे से, ये आखिरी मौका है। इस मौके के बाद फिर अगले कलयुग में मिलेंगे। समझ लो, ये मौका है निकलने का। ये कलयुग निकल गया तो पूरी सीढ़ी दोबारा चलेगी, पूरी फिल्म दोबारा घूमेगी, 4 युग फिर धक्के खाने पड़ेंगे, फिर जाके कलयुग में बात चलेगी। इसलिए आज से ही अपने दिल से हर प्रकार के मोह को, माया को खत्म कर देना है। समझ लो। और क्या धारण करना है? प्रेम धारण करना है, प्रेम करना है। अब प्रेम युग चलने वाला है, समझ लो। अब प्रेम करो, क्योंकि ये तुम्हारा गुण है। ये तुम्हारा गुण तुम भूल चुके हो। तुमने प्रेम को कुछ और ही बना दिया है। अब वापस उसी प्रेम को धारण करना है। सारे जगत से प्रेम करना है, सब जीवों से प्रेम करना है। बड़ा छोटा ये सब दिमाग से निकाल देना है। सब मालिक के जीव हैं, सब मालिक के जीव हैं। तो अब अपने अपने गुणों को धारण करो और अपने असली स्वरूप को प्राप्त करो। समझ लो, तब समझो कि अब जीवन सफल होगा। नहीं तो जानवर की तरह आए और जानवर की तरह चले गए। समझ लो, वरदान तो मिला जान का, जानवर वरदान में जान जरूर मिल गई, लेकिन बिना विवेक के जानवर ही रहे। जानवर और तुम में कोई फर्क नहीं है अगर विवेक नहीं है तुम्हारे पास। जान उसके पास भी है, उसको भी वरदान मिला है। कुत्ते को भी वरदान मिला है जीवित रहने का, जान उसमें भी है, तुम्हें भी मिला है। लेकिन एक कुत्ते में और तुम में कुछ तो फर्क है भाई। कुत्ता आया, खाया पिया, परिवार बढ़ाया, चला गया। तुम आए, खाया पिया, परिवार बढ़ाया, चले गए। और तुम में और कुत्ते में फर्क क्या है? हैं? तुमसे अच्छा पाल लेती है अपने बच्चों को एक कुतिया। हाथ लगा के देखना, पता लग जाएगा। बल्कि इंसानों के बच्चे उठ जाते हैं, उसको पता नहीं लगता। अरे डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में हमारा बच्चा बदल दिया गया। कुतिया सूंघ के पता कर लेती है मेरा बच्चा है कि नहीं। कुत्ते से भी गए गुजरे हैं भाई। गाय का बछड़ा अपने आप ढूंढ लेता है थन कहाँ है, तुम्हें बार बार लगाना पड़ता है, बेटा ये है, इसको पीना है। जानवर से भी गए गुजरे हैं। लेकिन ये जन्म सफल तब हो सकता है जब हमारे जीवन में विवेकी गुरु आ जाए। फिर तुम जानवर नहीं मरोगे, पैदा तो जानवर ही हुए हो। लेकिन तुम्हें जानवर मरने नहीं देगा गुरु। याद रखो, तुम्हें अमर कर देगा।
यहां तुम्हें जान वरदान में मिली है कुछ घंटों के लिए, कुछ सांसों के लिए, लेकिन फिर वो ऐसा वरदान दे देगा कि तुम्हें जान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही जान हो जाओगे। इसीलिए मुसलमान लोग इसको बहुत यूज करते हैं, भाईजान, चच्चू जान, अब्बा जान, क्योंकि वो जान ही हैं, वो जान ही हैं। अब्बू चच्चा तो तुम मान बैठे हो घड़ों को, शरीरों को, असल में वो जान ही हैं, समझ लो। वो आत्मा है, तुमने अब्बू चच्चू बना दिया उनको, शरीर देख के, घट देख के, मिट्टी का घड़ा देख के, असल में वो जान ही है। ज्यादा सीरियस मत ले लेना, पता लगा बाजार में चलती लड़की को तुम कहने लग जाओ और जान क्या हाल है, फिर तुम्हारी जान निकाल देगी वो। तो इसलिए इस ज्ञान को अच्छे से समझ लो। सतनाम सतनाम। पता लगा बाद में कहो गुरुजी ने कहा था कि सब जान है। साहिब बंदगी सतनाम। सौम्या चंदानी सतनाम, साहिब बंदगी। रेखा नेगी जय सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। विनोद सतनाम, साहिब बंदगी। दशरथ परमार सतनाम, साहिब बंदगी। जय बंदी छोड़ की। सुनिधि पाठक, कब आए लाइव ले आओ, कब आए लाइव, अब जाने का समय हो गया है। सत्य भारती, साहिब बंदगी सतनाम। नितेश कुमार जय सतनाम। संदीप सोनी जय बंदी छोड़ की। रतिलाल पावरा जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो अब सत्य को जानना है, सत्य को समझना है, सत्य में ही रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में रमण करना है। और ये फफूंदी लगा आचार, इसको किसी ने पूछा कि आचार्य जी आत्मा क्या होती है? कहता है आत्मा, क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा जैसा कुछ होता है? बताओ। ऐसे निकम्मे पैदा हो गए हैं इस कलयुग में कि क्या बताया जाए। गीता कह रही है कि अपनी आत्मा में अगर तुमने रमण करना सीख लिया तो और कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य नहीं रह जाएगा तुम्हारे सिर पे। अध्याय 3 17वां श्लोक। और ये फफूंदी क्या बोल रहा है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसको कभी वो प्राप्त हुई ही नहीं, इसलिए नहीं होती है। लोमड़ी को अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, खट्टे हैं। अब आत्मा कुछ नहीं होती है तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो क्या ज्ञान दे रहा है महाराज? कह रहा है सत्य को प्राप्त करना, सत्य को देखना का मतलब होता है कि तुम अज्ञान को देखते रहो। बताओ, सत्य प्राप्ति का क्या मंत्र दे रहा है कि तुम झूठ को देखते रहो। अरे मूर्खानंद, झूठ को देखेंगे तो जो दिखेगा वही तो मिलेगा। झूठ को देखेंगे तो झूठ ही प्राप्त होगा। अर्जुन अगर पूंछ देखता चिड़िया की तो आंख में कभी तीर मार ही नहीं पाता। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और बने हुए आचार्य, अरे आचार्य छोड़ो, चपरासी बनने की भी हैसियत नहीं है।
चपड़ासी का भी बुद्धि विवेक का टेस्ट होता है, तब जाके चपड़ासी की नौकरी लगती है। और ये स्वयंभू आत्मज्ञानी बने बैठे हैं दुनिया भर के। बुरा हाल है। सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो माया को देखते रहो। अपना तो बेड़ा गर्क करेगा ही करेगा, लाखों भोली आत्माओं का, बेचारियों का, भोले जीवों का, परमात्मा के प्यारे बच्चों का कातिल कहलाएगा। कातिल, कत्ल है, कत्ल से भी बड़ा जुर्म है ये। कत्ल तो एक बार हो जाता है, मार दिया। ये जन्मों जन्म मरेंगे, बार बार मरेंगे। इसीलिए साहिब ने बोला, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक बार अगर शीश देना भी पड़ जाए ना कि गुरुजी लो मेरा शीश ले लो और मुझे ज्ञान दे दो, कहते हैं सस्ते में मिल गया। यहां शीश तो क्या देंगे, यहां गुरुओं को ही लूटने वाले बैठे हैं। यहां गुरुओं का शीश काटने वाले बैठे हैं कि तू इधर उतर, मैं बैठता हूं तेरी गद्दी पे। ऐसे चेलों की कमी नहीं है, और हमारे पास तो ठेले भर भर के हैं। क्या बताएं तुम्हें, क्योंकि परीक्षा जब ली जाती है तो सामने वाले को भी नहीं पता होता है कि मेरी परीक्षा चल रही है। परीक्षा कभी बता के नहीं ली जाती, परीक्षा कभी बता के नहीं ली जाती। ये तो रिजल्ट आने के बाद पता लगता है, बेटा क्या हो गया, ये हुआ क्या। सतनाम 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 सतनाम। सुरेंद्र साहू साहिब बंदगी सतनाम। रोहित चौहान साहिब बंदगी, किरण देवी जय सतनाम। सत्येंद्र सिंह अंतिम अवतार, गुरुजी मेरी भी बंदगी स्वीकार कर लो प्लीज। स्वीकार है जी, स्वीकार है, सबकी बंदगी स्वीकार है। ठाकुर साहब जय सतनाम। तो आजकल मार्केट में कल्कि अवतारों की बाढ़ आ गई है। गजब हो गया, गजब। सब कल्कि अवतार बनने में लगे हैं, मुक्ति के पीछे कोई नहीं लग रहा है, कल्कि अवतार बनने में लगे हैं। मैं कल्कि अवतार हूं, तो भाई कल्कि अवतार की कुछ निशानियां हैं, कुछ पहचान है। हालांकि कल्कि अवतार कोई देह नहीं है, 101% देह नहीं है, समझ लो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो देह नहीं है। लेकिन फिर भी आइडेंटिटी यानी कुछ पहचान दे रखी है। क्या क्या पहचाने दी हैं? जैसे कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी नहीं है, 101% गाड़ी नहीं है वो ड्राइवर। लेकिन जब तुम ड्राइवर से बात करते हो तो वो क्या बोलता है कि मेरी गाड़ी का नंबर ये है। समझ लो, वो ड्राइवर गाड़ी का नंबर बताता है, हालांकि वो गाड़ी नहीं है। वो गाड़ी का मॉडल भी बताता है, वो गाड़ी का रंग भी बता देगा, लेकिन ड्राइवर गाड़ी नहीं है। तो क्या पहचान बताई है कि कल्कि अवतार की माता का नाम और पिता का नाम विष्णु यश, यानी जिस नाम से विष्णु जी का यश गाया जाता है, और सुमति, सुमति यानी शांतमती,
दो प्रकार की मति होती ना, एक सुमति एक कुमति। कुमति कौन होती है? शातिर, चालाक, दुष्ट बुद्धि। और सुमति क्या होती है? शांतमति, शांति जहां छा जाए उसको सुमति कहते हैं, शुद्ध बुद्धि। अब ये कल्कि के माता पिता नहीं है, तुम पूछ रही हो सुनिधि पाठक, ये गाड़ी की बात चल रही है, ये गाड़ी की पहचान बताई जा रही है। कल्कि अवतार की दो बीवियां होंगी। अब पहले तो दो शादियां करो तुम सारे ये जितने भी हिंदू धर्म में कल्कि अवतार बने बैठे, पहले दो शादियां करो, उसके बाद जेल जाओ, क्योंकि दूसरी शादी करते ही जेल हो जाएगी। भाई हिंदू धर्म में एक ही शादी अलाउड है, तो संविधान तोड़ने थोड़ी नहीं आएंगे कल्कि अवतार कि संविधान कानून तोड़ने आएंगे। अरे वो कानून सिखाने आएंगे तुम्हें, कानून तोड़ने नहीं आएंगे। जो तुमने दो शादियां करवा दी कल्कि अवतार की, समझो बात को। उनके 4 भाई होंगे, अब 4 भाई पैदा करो पहले, अब्बा अम्मी को बोलो 2-4 और पैदा करो, तब बनूंगा मैं कल्कि अवतार ये जितने अकेले अकेले दुकेले भाई है ना, इनको दिखाओ, जो भी कहता मैं कल्कि अवतार हूं, दिखाओ उसको कि कल्कि अवतार 4 भाई हैं, मगर तुम 2 हो तो 2 और पैदा करने पड़ेंगे, समझो। और 4 बच्चे हैं उनके, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कल्कि अवतार बनने के चक्कर में। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया राम नाम सत्य है। गुरुजी कल्कि अवतार का मंदिर बनवाने में लगे हुए हैं अज्ञानी। अरे कल्कि अवतार का मंदिर ऑटोमेटिकली पहले से ही बना हुआ है भाई, उसका मंदिर कोई बना ही नहीं सकता, उसका मंदिर कोई बना ही नहीं सकता। मूर्तियों के मंदिर बनाए जा रहे हैं, मूर्तियां रख देंगे, उठा के घोड़े पे बैठा देंगे किसी को मूर्ति पे, चलो जी हो गया कल्कि अवतार का मंदिर। अरे कल्कि अवतार देह नहीं है तो मूर्ति कहां से हो जाएगा? मूर्ति तो देह की नकल है। राम जी आए, उनकी देह की नकल बना के मूर्ति बना दी। कृष्ण जी आए, उनकी देह की नकल बना के मूर्ति बना दी। कल्कि अवतार देह है ही नहीं तो मूर्ति कहां से बनाओगे? तो मेरे भाई, हर चीज के पीछे राज होते हैं, गुप्त भेद होते हैं। अभी एक बूंद आई है, उस एक बूंद में दीवाने हो गए। जब समुंदर आएगा तब क्या हाल होगा? अभी एक बूंद में ही पूरा यूट्यूब भर गया ज्ञानियों से। तो ठीक है, समय आएगा, मालिक की कृपा होगी, जरूर होगी। और जैसे ही समय आएगा तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या है कल्कि अवतार, क्या है इमाम मेहंदी, क्या है जीसस सेकंड कमिंग, क्या है मर्द का चेला, क्या है मैत्रेय बुद्ध, क्या है इलियास, क्या है चूड़ामणि अवतार, क्या है नितिन दास, सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। गलती से भी इनको काया मत मान लेना, समझ लेना, काया मत मान लेना। और सेकंड कमिंग तुम कह रहे हो कि बिना गर्भ के आ जाएंगे। अरे जब फर्स्ट कमिंग बिना गर्भ के नहीं आए, अगर बिना गर्भ के ही आना था तो ईसा मसीह बिना गर्भ के आ जाते। क्यों गर्भ में उल्टा लटकना पड़ गया?
अगर वो सेकंड कमिंग दूसरी बार में बिना मां के आ सकते हैं तो पहली बार भी आ सकते थे। समझो बात को। पहली बार जो आए काया रूपी चले गए, अब आत्म रूपी आएंगे। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। दिस टाइम वर्ड विल कम, डोंट वरी मैन, डोंट वरी। समय आने दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। और समय आ ही चुका है, अब बस घड़ियां गिनो। वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। उनके आने से पहले ही भजन बना दिए गए सारे, हमें तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ा। बने बनाए भजन कॉपी कर रहे हैं। जिस भजन की भक्तों ने बना के दे दिया, एक हमें भी दे दिया भाई भजन। तो यहां पर सब कुछ पहले से इंतजाम कर दिया गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है और करते हो तुम साहिब, मेरा नाम हो रहा है। अब कली नहीं चाहता कि ये नाम मेरे राज्य में किसी और का हो जाए, इसीलिए लोग हमसे जलते हैं, इसीलिए लोग हमसे चिढ़ते हैं। यही कारण है, नाम ही कारण है। वो चाहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं हो रहा, इसलिए पल्ले नहीं हो दाने, पर अम्मा चली भुनाने। भले पल्ले कुछ भी ना हो, लेकिन अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करना है। लोगों का ज्ञान सुन सुन के, समझे? चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और कल मुलाकात होगी। साहिब बंदगी सतनाम। और जो प्रयागराज आना चाहते हैं, नहाने के लिए नहीं नहलाने के लिए, ज्ञान के सागर में नहलाने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, वो संपर्क करें। मैसेज में 5 बार के लिख दें, के, और आपको एड्रेस दे दिया जाएगा। आपको कहां जाना है, कहां रुकना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बांटना है, सब समझा दिया जाएगा। ये सेवा 2 तारीख और 9 तारीख 2 दिन चल रही है, दोनों दिन संडे है। आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं, छुट्टी का दिन है। और ये मत सोचना कि तुम्हें भीड़ में घुसा दिया जाएगा। भीड़ में भेड़े जाती हैं, विवेकी हंस नहीं जाते। तुम्हें अच्छे से समझा दिया जाएगा कि कहां पर क्या करना है। असली कुंभ का ज्ञान पूरे विश्व को देना है, और उस कुंभ के मेले में पूरे विश्व से ही लोग आए हैं। जो 20-20 साल से 30-30 साल से इंडिया नहीं आए थे, वो भी भागे आ गए कि भैया ये आखिरी कुंभ है, नहा लो। सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। चलो, अब मैसेज कर देना मुझे 9256111007। इस पे मैसेज करना है आपने। जय बंदी छोड़, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। अच्छा, देखो जी, हमारे पंथ में मीट, मांस, अंडा भी, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तंबाकू, भांग, अफीम, चरस, हीरोइन, कोरेक्स
कोरेक्स भी अलाउड नहीं है कि तुम कोरेक्स के ढक्कन पे ढक्कन पीते जाओ और कहो गुरुजी मजा आ गया, नाम का नशा चढ़ गया। नाम का नशा नहीं चढ़ गया, तेरी किडनियां फेल होने का समय आ गया है। किडनियों पे इतना बुरा असर होता है इस कोरेक्स का, आप सोच भी नहीं सकते। ये अलाउड नहीं है हमारे यहां, समझ लो। हाँ, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, समझ में आता है, लेकिन गलती से भी इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मुंह नहीं लगाना, बर्बाद कर देगी तुम्हें ये। तो ये सब नहीं करना है, मीट नहीं खाना है। कई लोग ये सवाल करते हैं गुरुजी हम बकरियां पालते हैं, हम गाय भैंस पालते हैं, हमारे यहां जब ये गाय भी आएगी तो बछड़ा हो गया या भैंसा हो गया, कटरा कहते हैं, या फिर जो बकरियां पालते हैं कहते हैं बकरा हो गया, अब क्या करें उन बकरों का। तो मैंने पूछा भैया क्या करते हो? गुरुजी दे देते हैं कसाई को। वाह भाई वाह, क्या बात है। अपने लिए तुम लड़का 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 ढूंढो और जानवरों में तुम लड़की 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 ढूंढो। वाह रे वाह शैतान सिंह। तो तुम्हें ऑप्शन बता देता हूं मैं क्या करना होता है। बहुत से लोग पजल रहते हैं कि नाम दीक्षा लें, गुरुजी ऐसा बोल देंगे बकरा बेचना नहीं है तो क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, 5,000 का बकरा बिकेगा। अरे 5,000 में तेरी गर्दन उड़ेगी, तू बकरे को कटवाएगा तेरी गर्दन कटेगी। तो क्या करना है समझ लो अच्छे से। अगर तुम्हारे यहां बकरा हो गया है तो तुमने क्या करना है, जो लोग बहुत सारे बकरा बकरी पालते हैं, बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से 200 400 500, तो उन लोगों को बकरे की भी जरूरत पड़ती है। गर्भधारण तो तभी होगा ना बकरी का जब बकरा होगा। तो तुम क्या करना है, तुमने उनसे बात करके अपना मैटर समझा देना है कि भैया हम पाप कर्म नहीं करना चाहते, हमारे बकरे की जगह तू बकरी दे दे। हमारे बछड़े की जगह तू भैया कोई बछिया दे दे। बहुत से ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो कसाई को नहीं देना है ये बकरा। अट्टा बट्टी कहते हैं हमारे पंजाबी में, अट्टा बट्टी। तो अट्टा बट्टी कर लेनी है, समझे। लेकिन गलती से भी मत दे देना किसी कसाई को, नहीं तो नाम एक तरफ हो जाएगा और पाप कर्म एक तरफ हो जाएगा। समझ लो अच्छे से, गलती से भी ये काम नहीं करना है। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं।